दयाल को। मुख हृदय हरि नाम, नित पथ संगत साधु की। आजीवन मुक्त सुख राम, अणभे पद पर कास के। दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन सहाय के। ताय करूं प्रणाम, सतगुरु को एको शब्द। मन कोई लेवे मान, तो सहज होते है संत दास। मुश्किल सो आसान, भक्ति भक्त भगवंत गुरु। चतुर नाम बपुएक, जिनके पद रज परसता। नासत बिघन अनेक, सब धरती कागद करम। सब बन कलम कटाई, सात समुद्र शाही करऊं। सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणभे वाणी, प्रश्न उत्तर का अंग चल रहा है। प्रश्न है, ज्ञान ध्यान विवेक समझ सोजी कहाँ आवे। ले लघुताई भाव प्रेम कहो कौन पठावे। विरह त्याग बेराग जुग न्यारा कुण किया। ब्रह्म भगति का भेव आण हृदय किण दिया। सकल अंग कहाँ पाइए, भगत करन हर जोग। जन सुखिया दुविधा मिटे, किम टड़े सब रोग। ये प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या क्या पूछ रहे इसमें महाराज कि भाई ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है, ध्यान कहाँ से प्राप्त होता है, बुद्धि के ऊपर विवेक कौन देता है, ये समझ आत्म कल्याण की सूझी कौन बताता है, और विनम्रता का भाव, लघुताई का भाव, छोटे होने का भाव कौन उपाता है, प्रेम घट के भीतर कौन प्रकट करता है, विरह त्याग और बैराग का भाव किस प्रकार से प्रकटता है, इस संसार से, इस संसार के सुखों से न्यारा कौन करता है, ब्रह्म भक्ति का भेद कौन देता है, हृदय के अंदर सच्ची प्रीत कौन लगाता है। ये महाराज हमारे कि भक्ति करने के और हरि से योग, हरि से मिलन करने के ये सारे अंग कहाँ से मिलते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं। ये सब अंग लक्षण जब प्राप्त होते हैं तो जन सुखिया दुविधा मिटे, सब प्रकार की दुविधा मिट जाती है। और किम टड़े सब रोग, सब प्रकार के जो रोग लग रहे हैं इसको, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, वो त्रिविध ताप किस प्रकार से मिटेगी। सब प्रकार की दुविधाएं, सब प्रकार की समस्याएं, सब प्रकार की मुश्किलें किस प्रकार से आसान होंगी, कौन आसान करेगा उनको। तो महाराज इसका उत्तर दे रहे हैं प्रश्न का। ज्ञान ध्यान विवेक समझ साधा संग आवे। भगत करन हर जोग सतगुरु आण बतावे। लघुता देवे चाय लगन अंकुर लगावे। भाव भेद चित्त मन प्रेम को प्रीत पठावे। विरह प्रेम गर ऊब के त्याग तरक मिल जान।
जन सुखिया बेराग रे, ज्ञान संग दे आण। जग छाड़े बेराग भांग, सब अंग मिलावे। ब्रह्म भगत का भेव दत्त, पूरब ले पावे। शब्द जगाया जीव संदेशा, ब्रह्म पठाया। गुरु बायक परतीत, साँच देखा सुख पाया। सकल रोग जब ही टले, जब छूटे गर्भवास। जन सुखिया दुविधा मिटे, करे अमर गर्वास। कैसा अद्भुत उत्तर दिया है महाराज। प्रश्न भी बड़ा अद्भुत है, विलक्षण प्रश्न है, और इस विलक्षण प्रश्न का उत्तर भी बड़ा विलक्षण है। ज्ञान ध्यान विवेक समझ साधा संग आवे। ज्ञान की, ध्यान की और बुद्धि के ऊपर विवेक और आत्मकल्याण की समझ साधना करने वाले, भक्ति करने वाले केवली भगवंतों का संग करेंगे तभी आएगी। नर संज्ञा, ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरण कथा विलास। जागे जिते राम ही सिमरे, सूता हुई अभ्यास। इस प्रकार से साधना करने वाले, भक्ति करने वाले केवली भगवंतों का संग करेंगे, उनकी सत के संग में जाएंगे, उनके साथ व्यवहार काल के सत्संग करेंगे। नित्यपत 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना समय निकाल सकते हैं नित्यपत संगत करेंगे। नित्यपत संगत साधकी, आज जीवन मुक्त सुखराम। तो ज्ञान ध्यान विवेक समझ साधा संग आवे, ये सब कुछ साधना करने वाले, भक्ति करने वाले का संग करेंगे, सत्संग करेंगे, उसी से प्राप्त हो। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। और साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों का संग भी राम जी की विशेष अनुकंपा से, कृपा से प्राप्त होता है। जब तक अपने ऊपर राम जी की विशेष कृपा नहीं हो, तब तक ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों का संग भी प्राप्त नहीं होता, उन्हें सुनने का अवसर भी नहीं मिलता, उनके दर्शन का अवसर भी प्राप्त नहीं होता। उनके दर्शन करते हैं, कानों के द्वारा श्रवण करते हैं, और फिर पूर्ण विश्वास करके, नैचा करके, प्रतीति करके ऐसे ज्ञान को धारण करते हैं, तब जाकर बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत होता है। इसके बिना नहीं संभव। राम जी नहीं भेजा, राम जी की कृपा से ही गए। बिना राम जी की कृपा से कृपा के कोई नहीं जा सकता। ज्ञान ध्यान विवेक समझ साधा संग आवे। इस प्रकार से सच्ची समझ साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों से प्राप्त होती है। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। ये जगत पूरा सपना है, संसार पूरा सपना है, संसार पूरा आसार है। इसके क्षणिक सुखों के लिए दुखी मत हो। यहाँ के सुख तो सब फूट जाने ही वाले हैं, कोई रहने भी वाले नहीं है हमेशा हमेशा। और हमेशा हमेशा का सुख लील विलास आनंद चाहता है। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष थे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। ऐसी समझ कौन बताए? ज्ञान ध्यान विवेक समझ साधा संग आवे। संसार से न्यारा कौन करे? इस संसार से, संसार के दुख सुखों के अंदर से कौन निकाले बाहर? ऐसी ज्ञान ध्यान और विवेक की समझ आ जाए। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाही। राम चरण गिरि सिंधु जल जूंदी से दर्पण माए। जब ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो सुख और दुख से न्यारा हो जाता है। ज्ञान के बिना अज्ञानता ही सुख और दुख का कारण है, सुख और दुख का मूल है। ज्ञान ध्यान विवेक समझ साधा संग आवे, और भगत करण हर जोग सद्गुरु आण बतावे। भक्ति करने का और हरि से मिलने का, हरि से योग का, हरि से मिलने का और भक्ति करने का भेद सद्गुरु बताते हैं। बिना सद्गुरु के 6 हदगुरु तक तो सच्ची भक्ति, सच्चे परमात्मा के दर्शन घट के भीतर आनंद स्वरूप नहीं हो सकते।
जब सातवें सदगुरु मिलते हैं तो घट के भीतर ही आनंद स्वरूप दर्शन, परमात्मा के सत्य स्वरूप के दर्शन परमात्मा के करवा देते हैं। तो भगत करण हर जो, हरि से मिलन, हरि से कौन मिलन करवाता है? सदगुरु कराता है। गुरु गोविंद दोनियों खड़िया कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया बताए। ऐसे गोविंद को बताने वाले कौन है? ऐसे परमात्मा को, राम जी को बताने वाले कौन है? सदगुरु आण बतावे। सदगुरु मिलते हैं, वही आकर बताते हैं। और राम जी की विशेष कृपा से ही सदगुरु प्राप्त होते हैं, इसके बिना सदगुरु प्राप्त नहीं होते हैं। लघुता देवे चाय लगन अंकुर लगावे, लघुता देवे चाय लगन अंकुर लगावे। ये कौन करता है? लघुता भी कौन देता है? विनम्रता भी कौन देता है? छोटा भी कौन बनाता है? नानक नन्हे हो रहो, जैसे नन्ही धूप पात फूल उड़ जाएंगे, धूप खूब की खूब। ऐसा लघुता का ज्ञान भी कौन देता है? विनम्रता का ज्ञान भी कौन देता है? अहंकार को मिटाने का ज्ञान भी कौन देता है? सतगुरु ही बख्शिश करते हैं। लघुता से प्रभुता बढ़े और प्रभुता से प्रभु दूरी। चींटी ले शक्कर चली, हाथी के सिर धूरी। तो ऐसी लघुता कौन बताता है? छोटा होने का, विनम्र होने का भाव कौन देता है? सद्गुरु ही देते हैं। लघुता देवे चाय। और ऐसे मुमुक्ष कौन बनाता है? मोक्ष प्राप्ति की इच्छा अपने गट के भीतर कौन जागृत करता है? ऐसी लगन परमात्मा के प्रति, ऐसी अगन परमात्मा से मिलन की, ऐसा विरह कौन उपाता है? केवल सद्गुरु, सद्गुरु के अलावा और कोई नहीं उपा सकते हैं। सद्गुरु आण बतावे, लघुता देवे चाय लगन अंकुर लगावे। इस प्रकार से लगन का अंकुर रोप देते हैं। जैसे ही वो बीज रोपते हैं निज नाम का, कुदरत कला का, नियंचर का नामदान करते हैं, वैसे ही उस साधक की लगन परमात्मा में लग जाती है। ऐसी अगन लग जाती है, ऐसा विरह उत्पन्न होने लगता है, ऐसी चाहना लग जाती है परमात्मा से मिलने की कि वो परमात्मा के बिना एक पल भी अलग नहीं रह सकता है। इस प्रकार के चाहना, जिस प्रकार से मछली को जल से है, जल को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाहती, वैसे ही साधक राम जी के नाम को अपने मुखारबिंद से एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाहता। ऐसी मिठास, ऐसा आनंद, ऐसा अमृतमय नाम का पान सद्गुरु ही आकर कराते हैं, और कोई नहीं करा सकता। सद्गुरु आण बतावे, लघुता देवे चाय लगन अंकुर लगावे। ऐसा अंकुर रोप देते हैं। नर्तन खेत नाम कण निपजे, मोती पुल का बाया, निपजे साक साक फल फूली, बर गाड़ा गर लाया। ऐसा अंकुर भक्ति का बीज, केवल का बीज बो देते हैं। इस संसार में दो प्रकार के बीज हैं, एक केवल का बीज है, और केवल के बीज के अलावा जितने भी बीज हैं वो सब माया के बीज हैं। तो केवल का बीज तो केवल सद्गुरु ही बो सकते हैं, और सद्गुरु के अलावा हदगुरु जो 6 हैं वो सब माया का बीज बोते हैं। माया के बीज से माया का वृक्ष लगता है, और केवल के बीज से केवल का वृक्ष लगता है, और केवल के वृक्ष के फल अमर फल प्राप्त होते हैं, और वो अमर फल जो साधक पा लेता है वो अमरलोक का वासी होता है। फिर उसे जन्म मरण में आने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो ऐसा बीज किसके पास है? बीज सोई चीज़ उगाती है, बीज नहीं हो तो चीज़ नहीं होगी। ऐसा केवल का बीज किसी के पास नहीं है, तो वो भला कैसे उसका वृक्ष रोपण कर सकता है? कैसे उसका पौधा उगा सकता है? कैसे उसका अंकुर फूट सकता है? रोपे बिरवा आक का, आम कहाँ थे हुए? चाहते तो आम खाना है, लेकिन बिरवा तो माया का रोप रहे हैं, आक का रोप रहे हैं, तो आम कैसे प्राप्त होंगे? अमर फल कैसे प्राप्त होगा? वो तो बिना सद्गुरु के अमर फल प्राप्त नहीं हो सकता। सद्गुरु आण बतावे, लघुता देवे चाय लगन अंकुर लगावे, भाव भेद चित मन प्रेम को प्रीत पठावे। भाव भेद चित मन प्रेम को प्रीत पठावे। ये प्रेम, प्रीत, भाव और भेद, ये सब भी कौन देते हैं? सद्गुरु ही देते हैं। सद्गुरु के सिवाय दूसरा कोई नहीं दे सकता। ऐसा प्रेम का भाव उपाने वाले, प्रीत का भाव उपाने वाले, चित्त और मन में विश्वास दृढ़ करने वाले, मजबूती करने वाले, भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो ऐसा कौन बख्शिश करते हैं?
केवल सद्गुरु, और सद्गुरु के अलावा और कोई हदगुरु नहीं कर सकता। लगन अंकुर लगावे, भाव भेद चितमन, प्रेम को प्रीत पठावे, विरह प्रेम गर ऊब के, त्याग तरक मिल जान। महाराज हमारे के ऐसा विरह और प्रेम उसके गट के भीतर से उबकने लगता है, उसके गट के भीतर से बाहर आता है या छिल छिल कर जाता है। हृदय में प्रेम बड़ा उमड़ उमड़ कर आता है और विरह उमड़ उमड़ कर आता है। ऐसी स्थिति में साधक कभी रोता है और कभी हंसता है। ये प्रेमा भक्ति के लक्षण हैं। ये प्रेम से सनी हुई भक्ति, प्रेम रस से भरी हुई भक्ति, प्रेमा भक्ति केवल सद्गुरु ही बताते हैं, और ऐसी प्रेमा भक्ति से ही परमात्मा मिलते हैं। बाकी परमात्मा अपनी करनी और क्रिया से प्राप्त नहीं होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए हम धर्म। प्रेम से ही प्रकट होते हैं परमात्मा। हरि तो व्यापक है सब जगह समान रूप से, लेकिन बिना प्रेम के उपाय वो परमात्मा प्रकट नहीं होते हैं। तो ऐसा प्रेम कौन देते हैं? प्रेम को प्रीत पठावे, इस प्रकार से प्रेम और प्रीत को पठाने वाले और चित्त और मन के अंदर ऐसा प्रेम का भाव जागृत करने वाले केवल एक सद्गुरु हैं। सद्गुरु के अलावा दूसरा और कोई नहीं है। विरह प्रेम गर उब के, त्याग तरक मिल जान। महाराज हमारे की त्याग का भाव भी, संसार के सुखों के प्रति जो सुख के प्रति आसक्ति है, उस आसक्ति का त्याग भी सद्गुरु ही कराते हैं। ऐसे सद्गुरु मिलते हैं और ऐसा नाम का, निज नाम का महारस प्राप्त कराते हैं। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय है, तभी वो त्याग कर सकता है। इसके बिना तो सुखों के लिए सुखान्वित होता रहता है, सुखों की प्राप्ति का ही उपाय करता रहता है, जब तक ऐसा नाम और निज नाम का महारस प्राप्त नहीं हो जाए। तो ऐसा महारस प्राप्त कराने वाले भी सतगुरु हैं, हदगुरु नहीं है। तो त्याग तरक मिल जान, जन सुखिया बेराग रे, ज्ञान संग दे आण। ऐसा बेराग भी ज्ञान के संग ही आता है। सद्गुरु ऐसा पांचवा ज्ञान, केवल्य ज्ञान बख्शिश करते हैं, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेचर का। उसके संग ही बुद्धि के ऊपर विराग वृत्ति आती है। संसार के सुखों के प्रति जो राग है, आसक्ति है, हेत है, मोह है, बंधन है, वो छूटता है। जब तक ऐसा ज्ञान का आनंद घट के भीतर नहीं आता, तब तक संसार के प्रति राग बनी रहती है, मोह बना रहता है, आसक्ति बनी रहती है, सुखों के प्रति बंधन में रहते हैं। वो बंधन कब टूटता है, कब छूटता है? जब ऐसा सद्गुरु का महारस प्राप्त हो जाए। जन सुखिया बेराग रे, ज्ञान संग दे आण। ज्ञान के संग बेराग देते हैं। वो क्या कहलाता है? ज्ञान के संग बेराग, ज्ञान बेराग कहलाता है। ज्ञान बेराग यूं जान, पिंड ब्रह्मण सुन्यारा, श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचारा। सुनत मस्त होई जाए, ब्रह्मा आपो चिटकावे, शुभ अशुभ की चाय, निकट नेड़ी नहीं आवे। सुखराम ज्ञान बेराग का, ये लक्षण कहूँ तो हद बेहद को जीत कर परम पद ले जो। ऐसे ज्ञान बैराग के लक्षण घट के भीतर प्रकट होने लगते। किसकी कृपा से, किसकी दया से? तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम में जागे शिस्तन नमाई। सब घट तेरे साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी वा घटने, जामे परगट होई। तो ऐसा जन सुखिया बैराग रे, ज्ञान संग दे आहार। ऐसे ज्ञान के साथ बैराग भी पाते हैं। ज्ञान तो देते ही देते हैं, लेकिन ज्ञान के साथ बैराग ऐसा आ जाता है कि पिंड और ब्रह्मांड से न्यारा हो जाता है। इस शरीर के सुख से और संसार के सुख से। ये पिंड तो शरीर है और ये ब्रह्मांड पूरा संसार है। इस शरीर संसार के सुखों से न्यारा हो जाता है। शरीर और शरीर से संबद्ध सारा संसार इसके सुखों से न्यारा हो जाता है। ऐसा ज्ञान के साथ बैराग बख्शिश करते हैं। जन सुखिया बैराग रे, ज्ञान संग दे आण। जग छाड़े बैराग, भांग सब अंग मिलावे। जग छाड़े बैराग, ऐसा बैराग आता है जब वो जग छोड़ता है। जग छोड़ने का मतलब जग से आसक्ति को छोड़ना, जग से सुखों की आसक्ति को छोड़ना, वो जग छाड़े। बाकी तो जग को छोड़ के कहाँ जाएगा? घर को छोड़ के जंगल में चला जाएगा तो क्या जंगल में जग नहीं है? जंगल में भी जगह ही है। कहीं भी चले जाओ, सब जगह जग है, सब जगह यही संसार है। संसार कहाँ नहीं है? सभी जगह संसार है। तो घर छोड़ के जंगल में जाना जग छोड़ना नहीं हुआ। जग छोड़ने का तात्पर्य जहाँ भी आप रह रहे हैं,
वहाँ इस जग से सुखों से आसक्ति को छूट जाए, बस वही जग छोड़ना। तो जग छाड़े बैराग, ऐसी बैराग वृत्ति आती है बुद्धि के ऊपर, आसक्ति समाप्त होती है ज्ञान के द्वारा, भजन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, प्रेमा भक्ति के द्वारा। तब महाराज फरमा रहे हैं कि वो जीव जो है राग द्वेष से रहित होकर परम पद का वासी हो सकता है, इसके बिना नहीं। तो जग छाड़े बैराग भांग सब अंग मिलावे, महाराज फरमा रहे हैं कि सारे खोटे अंगों को भांग कर अच्छे अंग गट के भीतर प्रकट कर देते हैं। सात, सील, दया, संतोष, ये सब अच्छे अच्छे अंग लक्षण सब गट के भीतर जागृत हो जाते हैं और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को भांग देते हैं। भांग सब अंग मिला, उनको भंग करके अच्छे अंग लक्षणों का समावेश सद्गुरु ही करते हैं। सद्गुरु के ज्ञान के साथ ही ऐसे अंग लक्षणों का समावेश गट के भीतर होता। ब्रह्म भगत का भेव दत्त पूरब ले पावे। अब बोलो, ब्रह्म की भक्ति का भेद कौन देते हैं? सद्गुरु देते हैं। और सद्गुरु कैसे मिलते हैं? दत्त पूरब ले पावे। आपकी पूरब की पुण्याई जब उदय होती है, पूरब के जन्मों की पुण्याई जब उदय होती है, तब जाके सद्गुरु मिलते हैं। इसके बिना सद्गुरु भी नहीं मिलते। पूरब के जन्मों में ऐसी कोई पुण्याई है आपकी, वो पुण्याई उदय हुई तब सद्गुरु मिले, और सद्गुरु मिले तो आपको ऐसा भेद मिला, और भेद मिला तो ऐसा आनंद प्राप्त हो। इसके बिना तो नहीं प्राप्त होता। बावन गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरब ले लेख। आवे पुरब ले लेख, जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पाओ। सुखराम काठफंद जीव का, तारे हंस अनेक, बावन गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक। ये ऐसा जो ब्रह्म भक्ति का भेद, निज नाम का भेद, सतनाम कुदरत कला का भेद दत्त पूरब ले पावे, पूरब की पुण्याई से प्राप्त होता है। पूरब में ऐसी कोई अपनी पुण्याई थी, वो आज उदय हुई है। उदय होने से अपने को ऐसा भेद प्राप्त हुआ, और भेद के सहित भक्ति प्राप्त हुई, और भक्ति के साथ बैराग प्राप्त हुआ, और बैराग के साथ आनंद प्राप्त हुआ। दत्त पूरब ले पावे शब्द जगाया जीव। इस जीव को कौन जगाते हैं? सद्गुरु की अणबे वाणी के शब्द। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधा रस बरसे, भरम करम सब ढावे। ये जीव भरम और करम में पड़ा हुआ था। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव गाई, सद्गुरु वाज करी के ऐसी, राम कहो मेरे भाई। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरिया आई। ऐसे शब्दों का उच्चारण, ऐसे अगम देश के अणबे के शब्दों का उच्चारण सद्गुरुदेव अपनी मुखारबिंद द्वारा अपनी वाणी के माध्यम से करते हैं, अणबे की वाणी के माध्यम से करते हैं, तब जीव जागता है। इसके बिना तो ये जीव माया मोह भरम की रजनी में सोता ही रहता है। ऐसे सद्गुरु के अणबे के वचन ही जीव को जगाते हैं, चेतन करते हैं, और चेतन करके परमात्मा की भक्ति में लगाते हैं। बाकी तो ये जीव आड़ जाड़ जंजाल में ही उलझा हुआ है। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुँह से ठगे भरे को उदर, पशु संज्ञा या पाई। नर संज्ञा होने के बावजूद भी पशु संज्ञा में आया हुआ है, ज्ञान के अभाव में। सद्गुरु जब तक इसे जगाए नहीं, चेतन नहीं करे, भक्ति में नहीं लगाए, तब तक ये जीव सोता रहता है। विषय सुखों के अंदर, शरीर संसार के सुखों में ही सोता रहता है, और बार बार जन्म मरण में आता रहता है। त्रिलोकी में फल प्राप्त करता रहता है, माया के वशीभूत ही रहता है। तीन लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जूं सोई, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधा है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, जिनिये बंधन दिया, सत बैराग बिना नहीं छूटे, बहुविध गाढ़ा किया। ऐसे बंधनों को तोड़ने वाले, ऐसी हद जो बना रखी है माया की, इस हद से बाहर करने वाले, इस बेहद से बाहर करने वाले कौन है? केवल एक सद्गुरु। सद्गुरु के अलावा हदगुरु नहीं कर सकते। तो महाराज फरमा रहे हैं कि शब्द जगाया जीव, ऐसे सद्गुरु के अणबे के वचन, अणबे के शब्द ही इस जीव को चेतन करते हैं। जैसे उनके कानों में पड़ते हैं और वो सर्जित होकर जाग बैठता है। शब्द श्रवणा आया कानों में, जैसे वहा गुरा की इमृत वाणी, मर्तक जीव जिवाया।
हो ये सर्जित राम राम कहे बोलिया शब्द श्रवणा आया। ये वहा गुरा की अमृत वाणी, ऐसी अमृत में वचन मृतक जीवों को जिवा देते हैं। ये जीव सब मृतक है, जब तक राम नाम का सुमरण नहीं कर रहे हैं तो ये मृत्यु के मुंह में ही हैं, काल के मुंह में ही हैं, काल की डाड़ों में ही खेल रहे हैं। और जैसे ये वहा गुरा की अमृत वाणी का श्रवण किया तो काल के मुख से बाहर निकाल लिया सदगुरु ने। वहा गुरा की अमृत वाणी मृतक जीव जिवाया। ऐसे मृतक जीव बार बार मरण धर्मा हो रहे थे, उन सबको अब जीवन धर्मा कर दी, अमर धर्मा कर दी, अमर लोक का वासी बना दिया। किसने किया? ऐसी अमृत में वाणी में वहा गुरा की अमृत वाणी मृतक जीव जिवाया। होय सर्जित, होय सर्जित यानी जोश के साथ, जाग कर, जीत कर जम से। होय सर्जित राम कह बोलिया शब्द श्रवणा आया। जैसे ही कानों में ऐसे अणबे वाणी के शब्द पड़े वो चेतन हो गया, जाग गया और जागकर राम राम का सुमरन करने लगा। अब तो कहता है कि राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। यूं जग नींद शिष्य जब उठ्या, सुन सदगुरु की वाणी, माया मोह भरम की रजनी, जाग्या सकल बिलाणी। इस प्रकार से नींद से जब उठा देते हैं सदगुरु। यूं जग नींद शिष्य जब उठ, सब नींद में सो रहे थे सब शिष्य। हाँ, ऐसे सदगुरु की वाणी को सुनकर उठ गए, जाग गए, चेतन हो गए। तो ऐसे कौन चेतन करने वाले? ये सदगुरु के शब्द। अगम देश का सदगुरु एदी, शब्दा मार मचावे। सूता हंस सुन सुन जागे, से सदगुरु पद पावे। इस प्रकार से संत हंस जो सो रहे हैं वो सुन सुनकर ऐसे अणबे के वचनों को जागृत हो जाते हैं, उन्हें सदगुरु पद मिल जाता है, यानी गुरुपद देश प्राप्त हो जाता है, आनंद पद के वासी हो जाते हैं। ऐसे शब्दों की मार मचाते हैं। तो शब्द जगाया जीव, ऐसे अणबे के शब्द ही जीव को जगाते हैं, उसका जीव भाव मिटाते हैं। जीव भाव क्या है? शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के प्रति आसक्त रहना ही जीव भाव। इस जीव भाव को मिटाने वाले सदगुरु के अणबे के वचन हैं। इसमें संदेशा ब्रह्म पठाया, और ऐसा संदेशा भेजने वाले कौन है? ब्रह्म परमात्मा। किसका संदेशा भेजा? निज नाम का, सतनाम का। वो पार्षद है, लेने आया, अमर विमान है, वो ब्रह्म विराट से आया, वहाँ से आया, अगम देश से आया और अगम देश में लेकर जाएगा। इस आत्म सुंदरी को परण कर लेकर जाएगा। ने अंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे न कोई, सो ने अंचर दे मुझे ताई, सदगुरु भेजा या जुग माई। इस युग के अंदर भेजा, गुरुपद देश से वो आया, ऐसा संदेशा ब्रह्म पठाया। ऐसे राम जी ने ऐसा वो खांडे का संदेशा निज नाम का भेजा है। पठाया मतलब भेजा यहाँ पर, और इस खांडे के साथ परण कर आत्म सुंदरी को परमात्मा के घर का वासी बना देते हैं। अमर लोक का अमर प्रेस्ता, सो हंस लेवण आया। हंसों को लेने के लिए आया, अमर लोक से प्रेस्ता आया। मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता, दे प्रमोद पठाया। मृत्यु लोक में ऐसे संत ऐसा ज्ञान का प्रमोद कराते हैं, ज्ञान कराते हैं और ज्ञान कराकर वहाँ भेजते हैं। और ऐसा ज्ञान कराते हैं तब वो आता है, अमर लोक से प्रेस्ता आता है और वो लेकर जाता है। ज्ञान जब तक नहीं कराओ तो हंस सोता है, सोते सोते आयु अवधि ऐसे ही बीत जाती है, वो आता ही नहीं, वो वहीं वहीं रहता है। संत पहले ज्ञान कराते हैं तब वो बाद में आता। संत ज्ञान नहीं करावे तो जीव सो रहा है, अब सोते सोते तो उसका काम कुछ होएगा नहीं जब तक वो जागेगा नहीं। तो साँच देखा सुख संदेशा ब्रह्म पठाया, गुरु बायक प्रतीत साँच देखा सुख पाया। महाराज हमारी ऐसे गुरु के वचनों पर, जो अगम देश के वचन है, अणबे के वचन है, भगवत वचन है, स्वयं परमात्मा सद्गुरु के रूप में नित्य अवतार धरकर आए, इस प्रकार का विश्वास करें, इस प्रकार का नैचा करें, इस प्रकार की प्रतीति करें। तो गुरु बायक प्रतीत, गुरु के वचनों के ऊपर प्रतीति करे, विश्वास करे, नैचा करे, दृढ़ता करे, मजबूती करे कि विश्वाबीस शब्द एक एक खरा है, एक एक शब्द सत्य है, इसमें कोई भी झूठ भेड़ साड़ है नहीं।
इस प्रकार से विश्वास करें। गुरु वायक प्रतीत साँच देखा सुख पाया। महाराज माने कि ऐसे शब्दों के प्रति, अणबे के वचनों के प्रति इनको सच्चा मानेगा तो तुझे उस ब्रह्म का सुख मिल जाएगा, उस परमात्मा का सुख मिल जाएगा, उस चौथे देश का, अगम देश का सुख मिल जाएगा। जब तक वचनों पर प्रतीत नहीं करेगा, वचनों को शिरोधारी नहीं करेगा, वचनों को मानेगा नहीं, अणबे के ज्ञान को, तब तक वो ब्रह्म का सुख मिलने वाला नहीं, लील विलास मिलने वाला नहीं, आनंद प्राप्त होने वाला नहीं। इन वचनों के ऊपर श्रद्धा करे, विश्वास करे, नैचा करे, दृढ़ता करे, प्रतीति करे, तब जाके वो आनंद प्राप्त होगा। सकल रोग जब ही टले जब छूटे गर्भवास। कितने रोग लगे हुए हैं इस शरीर के साथ। जब तक ये शरीर धरता रहेगा तब तक इसके साथ जो रोग है, शरीर के धर्म तो होंगे ही होंगे। तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया होई। उदय अस्त की बात करत हूँ, सबका किया विवेका होई। तन दुख जा दिन जावसी, जा दिन धरे न दे। निरंजन लग सुखराम के, भुगते गो नरिये। तो महाराज फरमाने कि सब रोग कब जाएंगे, कब मिटेंगे? सकल रोग जब ही टले। आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप कब मिटेंगे? ये त्रिविध ताप कब मिटेंगे? जब ही मिटेंगे जब ये छूटे गर्भवास, वापस गर्भ में नहीं आएगा। ये आत्मा अजर लोक की, अमर लोक की, संतों के देश की, रामजनों के देश की सदैव सदैव के लिए वासी हो जाएगी। तब फिर रोग का कोई काम ही नहीं। शरीर है तो शरीर के साथ सुख दुख है, सब शरीर के साथ सब रोग है। जब शरीर ही नहीं है तो फिर आत्मा तो निरोगी है, आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। ये बार बार शरीर धरती है इसलिए दुखी सुखी होती है। शरीर के संग इसको सुख दुख का सब अनुभव करना पड़ता है आत्मा को। लेकिन जब ये शरीर ही नहीं धर रही है, आत्मा आनंद पद के अंदर विराजमान हो जाती है जाकर, तो फिर कहाँ इसे सुख दुख में पड़ने की आवश्यकता है। सुख जहाँ दुख दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना। ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल फांस क्यों पड़ना। काल की फांसी में क्यों पड़ेंगे। सकल रोग जब ही टले जब छूटे गर्भवास। जब तक गर्भवास नहीं छूटेगा तब तक सब रोग मिटने वाले नहीं है। दे धरे जाता धोखा, साचा नाई कोई रे। देता देता सब दे चुके, जब खत फाटे सोई। देह धरे जहाँ तक धोखा, जब तक देह धर कर आ रहे हैं वहाँ तक धोखा है। साचा नाई कोई रे, देता देता सब दे चुके, तब खट फट। जब वो धर्मराय का खत फटता है तब वो अमर लोक में जा सकते हैं। नहीं तो धर्मराय छोड़ता नहीं, यहाँ से मुक्त नहीं करता, नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं देता, एनओसी नहीं देता। एनओसी नहीं देता तो वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो महाराज मारे सकल रोग जब ही टले जब छूटे गर्भवास। जन सुखिया दुविधा मिटे करे अमर गर्भवास। सब दुविधा मिट जाती है, कोई दुविधा रहती ही नहीं है और वो सदैव सदैव के लिए अमर घर का वासी हो जाता है, आनंद पद का वासी हो जाता है। ऐसे संतों के देश का, रामजनों के देश का वासी हो जाता है, जहाँ से उसे छोड़कर वापस आने की आवश्यकता नहीं रहती है। ऐसा स्थान महाराज ऐसे प्रश्न और उत्तर के माध्यम से ऐसा अपने को प्रश्न किया, विलक्षण, और विलक्षण प्रश्न का उत्तर भी ऐसा विलक्षण सद्गुरु ने ऐसा करके बताया। ऐसे विलक्षण उत्तर को श्रवण करके अपने को साधना में लगकर सद्गुरु जैसा ज्ञान बख्शिश करे, उसके अनुसार नैचा कर विश्वास करके, दृढ़ता करके, प्रतीति करके, मजबूती के साथ बैठकर साधना करो, खूब साधना करो। ये मनुष्य जन्म वापस मिलने वाला नहीं है। चार जुगा बिच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे। और सद्गुरु मिल्या बिना जीव सुना, फिर 84 जावे। चार जुगा का बरस बदीता, लाख 340। एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर बीसा। कितनी मार सहन करनी पड़ेगी। 84 बंस तो नर देही, भक्ति काज पिछतायो। हल होशियार करो नर सिमरन, यो अवसर अब आयो। आज अषाढ़ु चाम सोमणी, समझ बीज नहीं बायो। अंत काल काती को कर सो, भजन बिना पिछतायो। भोलप मेरे साइया, मेथी बड़ी गिवार। तुमसा प्रीतम छांड कर, गई आन की लार। मैं गुणवंती सुंदरी, अवगुण भरिया पार। बहा गया की लाज हो, सुन साई भरतार। ऐसा महाराज फरमाने की अवसर फिर प्राप्त होने वाला नहीं है। ओ मोसर है राम भजन को,
मोसर मिनखा दे देही मिलियो है मत कोई गाफिल रीजो रे कुटिया श्वास फेर नहीं आवे राम राम भज लीजो रे मोसर मिने खा देही मिलियो है मत कोई गाफिल रीजो रे कुटिया श्वास फेर नहीं आवे राम राम भज लीजो रे कुटिया श्वास फेर नहीं आवे राम राम भज लीजो रे जानत है शिर मौत खड़ी है चलनो सांझ सवेरा रे जानत है शिर मौत खड़ी है चलनो सांझ सवेरा रे 5-25 बड़े जोरावर लूटत है जीव डेरा रे 5-25 बड़े जोरावर लूटत है जीव डेरा रे मोसर मिन खा देहि मिल्यो मत कोई गाफिल रीजो रे खुटिया श्वास फेर नहीं आवे राम राम भज लीजो रे नर नारायण शहर मिल्यो जामे सूंज अपारा रे नर नारायण शहर मिल्यो जामे सूंज अपारा रे राम कृपा कर तो ये बसायो या में काल तुम्हारा रे राम कृपा कर तो ये बसायो या में काल तुम्हारा रे मोसर मिन खा देहि मिल्यो मत कोई गाफिल रीजो रे कुटिया श्वास फेर नहीं आवे राम राम भज लीजो रे जन्म जन्म का खाता चूके होय मन राम स्नेही रे जन्म जन्म का खाता चूके होय मन राम स्नेही रे राम दास सतगुरु के शरण जन्म सफल कर ले रे राम दास सतगुरु के चरण जन्म सफल कर ले रे मोसर मिन खा देहि मिल्यो है मत कोई गाफिल रीजो रे खुटिया श्वास फेर नहीं आवे राम राम भज लीजो रे खुटिया श्वास फेर नहीं आवे राम राम भज लीजो रे राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो
परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा कारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालका ने दिन्य हो अनंत कोटि संता ने दिन्य हो राम सभा में राम राम सा राम सा राम सा